सभी सनातनियों को जय श्री राम। ब्रजेश जी, आप होस्ट हैं, आप एडमिट करते रहना लोगों को जो आते रहेंगे। ठीक है। ब्रजेश जी, ब्रजेश तोमर जी। जी जी जी। अ, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो सेशन है, टॉपिक है सनातन की सात्विकता के ऊपर है कि सनातन की सात्विकता क्या है। बाकी लोग अनम्यूट रखें, बेसिकली जब जैसे किसी की बारी आएगी तो हम बाद में अनम्यूट करेंगे। ड्यूरिंग द सेशन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और जब भी आपको कवर रखना होगा तब आप अनम्यूट कर सकते हैं सेशन के बाद में। और 1 घंटे तक का सेशन रहेगा, जैसे मैंने मैसेज में भी डाला हुआ है। और सेशन को पूरा सुने, और सेशन का जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, उसी से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, कवर दे सकते हैं, उसमें चीजों को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं आप। जो भी आपका कोई उसमें सुझाव है, सजेशन है, इनपुट है, उस चीज को। जैसा कि आज का एजेंडा है, सनातन की सात्विकता क्या है, और सनातन की यदि सात्विकता की हम बात करें तो ये आधुनिक हमारे समाज में इसकी मतलब क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है। सनातन की जो सात्विकता है वो सनातन की जीवन शैली का एक पार्ट है। सनातन की सात्विकता कुछ अलग से नहीं है कि जो हमें पता ना हो या जो हमें आती ना हो। जब बात करते हैं हम सात्विकता की, सात्विकता का मतलब होता है सत्यता, वास्तविकता, नकलीपन से दूर रहना। सात्विकता की यदि हम और इसको व्याख्या करें तो सनातन की सात्विकता आपके आचार पे, आपके विचार पे, आपके रहन सहन पे, आपके खान पान पे, इन सभी चीजों पे सनातन की सात्विकता निर्भर करती है कि आपके अंदर सात्विक लेवल किस लेवल का है। यदि आपके अंदर सात्विक लेवल, यदि सपोज करो कि हम सनातन की सात्विकता को हम आकलन करें, तो ये हमारी जीवन शैली, जैसे कहते हैं सनातन इज वे ऑफ लिविंग, जैसे हमारे ग्रुप का भी नाम है सनातन एक जीवन पद्धति। तो उसमें जो हमारे जीवन से जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सब सनातन की सात्विकता के आकलन को प्रकट करती है कि हमारे अंदर जो सात्विकता है वो किस लेवल की है, कि हम उस सात्विकता को फॉलो कर रहे हैं या उससे हम दूर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सनातन की सात्विकता में क्या क्या चीजें आती हैं। जब हम बात करते हैं कि रहन सहन की, रहन सहन हमारा आज के मॉडर्न पद्धति या आधुनिक पद्धति के हिसाब से इस लेवल का हो चुका है कि हमें अपनी वास्तविकता या हमारे अपने जो वास्तविक मायने हैं समाज के, उनको भी शायद हम उनसे भी दूर जाते हैं। तो रहन सहन के जो लिमिटेशंस थे, कायदे कानून है सनातन के हिसाब से, उनको भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो वो यदि वो सनातन सात्विकता का पार्ट है रहन सहन, तो उस रहन सहन को भी कंट्रोल में रखना, उस रहन सहन के मायने को कंट्रोल में रखना, उसकी दायरे को बना के रखना, वो भी सनातन सात्विकता का पार्ट। बात आती है खान पान। खान पान भी हमारा उतना ही सात्विक होना या सनातन के हिसाब से ठीक होना उतना ही जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम चीजें खाते हैं, उसी तरह से हमारे विचार हो जाते हैं। तो सनातन में जो खान पान है, सनातन की जो खान पान की पद्धति है, उसका भी हम उस लेवल पे ध्यान रखें कि हम विचारों से भंग ना हो। क्योंकि आज के समय में हम सनातन को ना उस दृष्टि से देखते हैं, जैसे सोचते हैं सनातन किसी एक जातिवाद को हम फैलाव कर रहे हैं, एक हम कास्टिज्म के तौर पे देखते हैं, हम भी देखते हैं अपने आप को। और हमें भी दूसरे धर्म के लोग देखते हैं कास्टिज्म के हिसाब से, जबकि सनातन कोई कास्टिज्म को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सनातन किसी कास्टिज्म को नहीं प्रूव करता कि हम इस पर्टिकुलर धर्म से हैं या हम इस पर्टिकुलर जाति से हैं या पर्टिकुलर समाज से हैं। सनातन एक पद्धति है, सनातन एक एक प्रणाली है, एक जीवन शैली है, एक धर्म है जिसको निभाना है, जिसमें कि हमारे जीवन की सारी गतिविधियां, कि हम कितना सच बोलते हैं, सच बोलने से कितना डरते हैं, वो भी सनातन का पाठ। बात बात पे हम झूठ बोलते हैं, ये भी सनातन का एक गैप है।
वचनबद्धता का अभाव होना, मतलब कि हम बात बात पे आज का, जैसे कि अपने वचनों पे कायम नहीं रहना। जैसे सुबह का डिसीजन कुछ और, शाम का डिसीजन कुछ और, दोपहर को कुछ और बोल गया, 2 घंटे बाद डिसीजन आपने चेंज कर दिया। ये भी सनातन की सात्विकता का पार्ट है। आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल अभाव होना, मतलब पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं हो, ये भी सनातन का पार्ट है। अपने आप पर विश्वास नहीं होना, जब अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो दूसरों पर भी विश्वास नहीं होगा, ये भी सनातन की सात्विकता का पार्ट है। हर बात में नकारात्मक विचार आना, मतलब कि जब हम किसी चीज को उस लेवल से देखते हैं तो पहले उसमें नकारात्मक सोचते हैं हर चीज के बारे में, वो भी सनातन के सात्विकता का पार्ट। सकारात्मक, जब नकारात्मक सोच सोच के हम उस लेवल पे सैचुरेट हो जाते हैं तो सकारात्मक शक्ति का लगभग अभाव हो जाना, मतलब कि खत्म हो जाना, उससे बहुत दूर चले जाना, ये भी उस सनातन की सात्विकता का पार्ट है। वास्तविकता से दूर भागना, मतलब सच्चाई से, रियलिटी से, ये भी सनातन की सात्विकता का पार्ट है। नकलीपन को अपना जीवन मान लेना, जो नकलीपन है, दिखावा है, उसी को ही अपने आप में ढाल लेना, उसी को ही सच्चाई मान लेना। जब तक हम अपनी जीवन शैली के इन मायनों को नहीं समझेंगे ना, तब तक सनातन की हम जो रूपरेखा है, जो पद्धति है, उस पर हम अपने जीवन को नहीं ढाल सकते। और ये जितनी सारी चीजें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सनातन, जैसे हमने पहला पॉइंट है, जैसे कि बात करते हैं कि सच बोलने से डरना, मतलब कि जब हम सच्चाई से दूर भागते हैं, यदि हम सच नहीं बोलते, चीजों को जितना हम कवर अप करके बात करेंगे, चीजों को जितना हम बेसिकली बात बात पे झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, क्या ये सनातन का पार्ट नहीं है? सनातन की पद्धति क्या हमको झूठ बोलना सिखाती है? सनातन की पद्धति के क्या हमको सच बोलने से डरना सिखाती है? सच बोलने से डरना भी झूठ बोलने के बराबर ही है। मैं तो इस चीज को इस तरह से मानता हूँ। आप इस पे अपना कवर दे सकते हैं, सेशन के लास्ट में किसी भी पॉइंट को लेके बात कर सकते हैं, और सेशन के लास्ट तक आप बने रह सकते हैं। बाकी भी हम स्पीकर को सुनेंगे इन सब सारे विचारों के। उसके अलावा जो चीजें हैं, एक, यदि सनातन की हम बातों को यदि माने, सनातन, यदि थोड़ा सा पुराना टाइम देखें, पुराने हम राजा महाराजाओं को देखें, उनके विचारों को देखें, उनके सिद्धांतों को देखें, उनके अंदर वचनबद्धता, कमिटमेंट जिसको बोलते हैं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, समर्पण, इस लेवल का होता था कि गर्दन कटा लेते थे बात के ऊपर। यदि वचन किसी को दे दिया ना, आज मैंने तुम्हारे से मिलना है, आज तुम्हारे पास आना है, तो आना है। लेकिन आज हमारे आधुनिकता के समय में अपने ही विचारों को हम 10 बार बदल लेते हैं, हर घंटे पे विचार चेंज हो जाते हैं, हर घंटे पे आपके कमिटमेंट चेंज हो जाते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द सनातन, दिस इज द पार्ट ऑफ द सनातन सात्विकता। सनातन सात्विकता किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है। सनातन सात्विकता वो है कि जो हमको अपनी जीवन शैली में धारण करना चाहिए, जिससे हम दूर भाग चुके हैं आधुनिकता के कारण, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी घुस चुकी है कि यदि हमें किसी से कोई बात भी करनी है तो पहले हम झूठ का सहारा लें, पहले हम सच बात पे आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सभी के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा रहती है, एक हीन भावना पैदा रहती है। उस हीन भावना सब में इस लेवल पे समा चुकी है कि उस चीज को जज करना या उस चीज को बिल्कुल डिफाइन करना बड़ा टफ हो गया है। ना तो बात करने वाले को बात सुनने वाले पे विश्वास है, ना बात सुनने वाले को बात करने वाले पे विश्वास है, ना काम बताने वाले को काम करने वाले पे विश्वास है, ना काम करने वाले को काम बताने वाले पे विश्वास है। ये भी सनातन का ही पार्ट, कि हम इतने अविश्वास में, इतनी इनसिक्योरिटी में जिंदगी को जीते रहते हैं कि जिसका कोई भी बेसिकली हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कि हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में इतनी उथल पुथल क्यों है। क्या हम इसी उथल पुथल के हिसाब से, सनातन के हिसाब से, या हम इस मानव जन्म में ऊपर वाले ने हमें भेजा है सिक्योरिटी में जीने के लिए? और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से ना हम धर्म के लिए काम कर पाते, ना हम समाज के लिए कर पाते, ना हम परिवार के लिए कर पाते,
अपने प्रोफेशन में तो हम परेशान रहते ही रहते हैं, प्रोफेशन की तो बात ही छोड़, क्योंकि प्रोफेशन तो मजबूरी है करना, भाई जीवन यापन करना है, आपको जॉब करनी है, किसी को बिजनेस करना है, वो तो लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए आपको करना ही है, वो तो मजबूरी है। लेकिन जब हमारे सिद्धांत इस लेवल पे हिल चुके हैं, हम अपनी दिनचर्या से, अपने वास्तविक रीजनों से, अपने वास्तविक रहन सहन से, वास्तविक खान पान से इतने हम मॉडर्न पद्धति की तरफ जा चुके हैं। सनातन सात्विकता का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जो आधुनिकता है और जो सनातन पद्धति है उसमें कितना गैप आ चुका है बेसिकली, और उस गैप के कारण हमने अपने आप को खोखला कर लिया है। खोखले के साथ में मैं ये बोलूंगा, जब हम आज के समय के और आज के समाज की बात करते हैं तो हमने अपने आप को कायर बना लिया है बेसिकली, हमने आपको बिल्कुल गैर जिम्मेदार बना लिया है हर चीज के लिए। हम किसी भी चीज के लिए किसी के साथ में नहीं चल सकते, किसी धर्म के कार्य में नहीं लग सकते, किसी संगठन का साथ नहीं दे सकते। और हमारे साथ में क्या हो रहा है हिंदू समाज के साथ में देख रहे हैं भली बात। कोई भी आदमी आवाज उठाने से क्यों डरता है? क्योंकि उसको साथ नहीं मिलता। प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी यह है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सनातन सात्विकता। सनातन सात्विकता किसी अलग से पुस्तक में लिखा हुआ पार्ट नहीं है, ये हमारी अपनी दिनचर्या और हमारे जमीर का पार्ट है कि हमारे एथिक्स सिद्धांत क्या है बेसिकली लाइफ स्टाइल को जीने के लिए। क्या हमारे यही है कि बात बात पर झूठ बोलना? क्या हमारे यही सिद्धांत है कि हम किसी से आज सुबह कुछ बोल दें, शाम को कुछ बोल दें और कल कुछ बोल दें बेसिकली? ये सनातन सात्विकता का पार्ट है। सनातन सात्विकता को यदि अपनाना है तो हमें इन सारे के सारे मापदंडों पे ध्यान देना होगा, तभी हमारे धर्म का कुछ पार्ट बचेगा, तभी हम धर्म को भी बचा पाएंगे, अपनी पद्धति को भी बचा पाएंगे। धर्म किसी पेड़ पे लगने वाली चीज नहीं है, धर्म किसी वस्तु का नाम नहीं है कि धर्म को हमने बचा लिया, हमने जय श्री राम बोल दिया, हर हर महादेव बोल दिया, हमारा काम खत्म हो गया, बाकी हमारा वही जो अपनापन है वही सब चलेगा जैसे चल रहा है बेसिकली। जो हमारी बेढंगी लाइफ है, हमने मांस मदिरा भी खानी है, हमने ड्रिंक भी करनी है, बच्चों को हमने देखना भी नहीं है, बाकी तो चीजें अलग से हमने बहुत सारी सेशन में डिस्कस की, बाकी हमारी जिंदगी ऐसी चलने वाली है। लेकिन केवल हम धर्म का भी दिखावा ही करने के लिए ज्यादातर बेसिकली सामने आते हैं। धर्म के लिए वास्तविक रूप से धर्म को हम धारण नहीं करते हैं, धर्म का मतलब ही धारण करना होता है, लेकिन वो धारणता हमारे अंदर नहीं आ पाती। यही सनातन सात्विकता का पार्ट। तो जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी जीवन पद्धति है, उसमें हमें धीरे धीरे सुधार की आवश्यकता है। यदि सनातन की तरफ हमें जाना है तो हमें उसमें एक सुधार लाना, एक उसमें यू टर्न लाना बहुत जरूरी है कि क्या हम जिस दायरे में जा रहे हैं, क्या हम जिस पद्धति में जी रहे हैं, मॉडर्न पद्धति की तरफ हम अपने आप को ढकेले जा रहे हैं, अपने समाज को, अपने बच्चों को होड़ लगी हुई है हर एक चीज के लिए, क्या ये सचमुच में हमारे सनातन का पार्ट है, या ये चीजें सनातन को सपोर्ट करती है या सनातन से दूर ले जाती है? इनको हम कभी एनालाइज करते हैं? केवल हम अपनी एक दौड़ में लगे हुए हैं, और उस दौड़ का कोई निराकार या कोई ऐसा हमारे पास मापदंड नहीं है कि ये दौड़ का अंत कहाँ पे होने वाला है। सब अनलिमिटेड दौड़ में, अनलिमिटेड होड़ में लगे हुए हैं। यदि हम अगले पड़ाव की बात करें, सनातन सबसे बड़ी चीज, यदि हम बात करें अपने कर्तव्यों की, सनातन जब पद्धति से हम दूर जाते हैं ना, तो हमारे जो कर्तव्य है, हमारे जो धर्म है कि माँ बाप के प्रति क्या धर्म है, भाई बहन के प्रति क्या धर्म है, समाज के प्रति क्या धर्म है, ये सारी की सारी प्रणाली सनातन धर्म की एक सात्विकता का पार्ट है। उसको भी हमें उसी दायरे से देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर एक गैप पलता है। फिर हम बात करें कि अपने आप पर विश्वास होना या नहीं होना। यदि हमें अपने आप पे, अपने शब्दों पे या अपने अपने व्यक्तित्व पे, अपने सिद्धांतों पे विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो हम, जाहिर सी बात है, हम दूसरों पे भी जल्दी से रिलाई नहीं करते। जब हमें खुद के अपने एथिक्स पे, खुद के सिद्धांतों पे, खुद के प्रिंसिपल पे, खुद के कमिटमेंट पे, खुद के व्यक्तित्व पे विश्वास होगा, तो शायद ही हम दूसरे पे विश्वास कर पाए। यदि हमारे अपने ऊपर ही वो चीजें लागू नहीं होंगी या हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे, तो शायद हम दूसरों पर भी रिलाई नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमें उसे एक दायरा, एक अनुपात रखना चाहिए कि हमें अपने ऊपर भी किस लेवल का विश्वास या कितना विश्वास रखना जरूरी है, जिससे कि हम समाज में चल रहे किसी भी चीज को समझ पाए और उसमें सही चीज में हम सहभागी बन पाए।
हर बात में कई बार जब हम नकारात्मक सोच लेते हैं तो हम पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से बहुत दूर चले जाते हैं। हमें सबसे पहले किसी कोई भी हमें धर्म की बात बताए या किसी चीज की बात बताए तो पहले हमें नेगेटिविटी आती है। क्यों आती है? अरे यार, इनका तो धर्म के लिए कुछ कमाने जमाने का धंधा होगा, बोले इनको कुछ फायदा हो रहा होगा इसलिए धर्म की बात कर, या ये बीजेपी से जुड़े होंगे या किसी और पार्टी से जुड़े होंगे इसलिए धर्म की बात। जबकि ऐसा, ये जितना सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं, सोचना सबके लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं है, हर आदमी को सोचने का दायरा पता है। लेकिन क्या वो कितना सही है? यदि हम हर चीज में तर्क निकालेंगे, किसी भी चीज के लिए हम अभाव लेके बैठ जाएंगे, नेगेटिविटी लेके बैठ जाएंगे, तो कहीं और से समाधान नहीं आने वाला। ना तो कभी कोई धर्म की बात करेगा, ना समाज की बात करेगा। हमें विश्वास भी जताना पड़ेगा, हमें सकारात्मक भी सोचना पड़ेगा लोगों के बारे में, और उस सकारात्मक से साथ देना भी पड़ेगा। क्योंकि सबका समय महत्वपूर्ण है, सबके पास लाइबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, ना किसी के पास समय फालतू है, ना किसी के पास बाकी चीजें फालतू है। लेकिन समय समय की आवश्यकता के हिसाब से, समय की जरूरत के हिसाब से हमें चीजों का समझना बहुत जरूरी है, सेग्रीगेट करना होगा। जब हम वास्तविकता से दूर भागते हैं, जैसे कि किसी भी चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि हम दिखावा बहुत पसंद करते हैं, शो ऑफ। इस शो ऑफ के चक्कर में हमारा समाज ना बहुत सारी चीजें ऐसी करता रहता है, ऐसे मायने, ऐसी चीजें हम निभाते रहते हैं, ऐसे सारे फॉर्मेलिटियों को निभाते रहते हैं, और उन्हीं फॉर्मेलिटियों को निभाते निभाते, उसी नकलीपन में जीते जीते हम अपनी वास्तविकता ही भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम धर्मेंद्र थे या जितेंद्र थे। हम इस लेवल तक में चले जाते हैं, अपना व्यक्तित्व जो मेन प्रोफाइल है उसी से भटक जाते हैं। तो इतने नकलीपन में रहने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी वास्तविकता को ही भूल जाए। तो सबसे पहले तो हमें उस चीज को, उस दायरे को भी समझना चाहिए कि हमारी वास्तविकता क्या है। आज के समय में हम प्रोफेशन में देख लें, किसी भी चीज में देख लें, हमारे दिल में कुछ और होगा, लेकिन ऊपर से हम इतने खुश खुश या खुश मिजाज दिखाएंगे, लोगों से हाय हेलो करेंगे, अच्छी बात है, हाय हेलो करिए, विश करिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जिसको जो मन है, लेकिन उसमें एक भाव होना चाहिए अंदर से, उसमें एक वास्तविकता भी होनी चाहिए। क्योंकि हम वास्तविक लाइफ से इतने हट चुके हैं, इतने चीजों में हम खटास में भी जा चुके हैं कि हम ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटियां चल रही होती है। और इसी वजह से सारा का सारा जो वहाँ का माहौल होता है, सारी की सारी जो चीजें होती है, एक दूसरे के बारे में केवल और केवल नेगेटिविटी फैलाते हैं। ए की बी से बुराई, बी की सी से बुराई, सी की डी से बुराई, ये एक चक्रव्यूह चलता रहता है, और हम अपने असली काम को, असली प्रोफेशन को हम भूल जाते हैं। जिस प्रोफेशन में, जिस जॉब में होते हैं, उस टेक्निकलिटी की या उस प्रोफेशन की कैटेगरी की बात नहीं होती। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को एडजस्ट करने में, एक दूसरे को के नंबर कम करने में, एक दूसरे के दाएं बाएं घूमने में हमारे हमारा प्रोफेशन का वो चला जाता है। और हम सही मायने में देखा जाए, अपनी टेक्निकलिटी या अपनी काबिलियत के हिसाब से, या जो अपने उसके हिसाब से, हम 10% भी कंपनी को या अपने प्रोफेशन को नहीं दे पाते सही मायने में। हम इन्हीं सब एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं, और इसीलिए हमारे पास समय का भी अभाव हो जाता है। क्योंकि झूठ को साबित करने में समय ज्यादा लगता है, और झूठ को ही साबित करने में समय ज्यादा किल होता है। सच बात बोल के, सच्ची चीजें धारण करके आपका समय भी बचता है, और हम इन्हीं सारी चीजों को ज्यादा बिजी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं तो वो लोग ज्यादा चीजों को वो करते हैं, या ज्यादा अपने अवास्तविकता में जीते हैं, नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वही रीजन हमारी लाइफ में बन जाते हैं कि जितना हम बेसिकली वास्तविकता से दूर भागते हैं, इतना ही हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं, और इतना ही अपने आप को उस लेवल पे लेके चले जाते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता कि सही मायने में क्या चीज है। तो इसलिए वास्तविकता में रहने की, वास्तविकता में जीने की जरूरत है, जिससे कि हमारी जो वास्तविक लाइफ है वो खराब ना हो। क्योंकि लाइफ तो वास्तविक है, लाइफ तो मिली है ना हमारे को। यदि लाइफ मिली है, जीवन मिला है, तो इसको वास्तविकता में जिए। यदि इसको हमने झूठ में और इसको नकलीपन में ही गुजार दिया, तो बाद में पछतावा होगा, यार हम तो जितेंद्र के रोल में थे, हम तो बिना मतलब के धर्मेंद्र बने रहे 20 साल से। लास्ट में आकर रिग्रेट ही होने वाला है। इसलिए जो भी चीजें हैं, उनको आप अपने दायरे के हिसाब से बांध के रखिए। सनातन आपको सात्विकता के साथ साथ में, अच्छा, सनातन का एक इसी का पार्ट ये भी है, यदि हम इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करें, सनातन हिंसा नहीं सिखाता,
ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ हमारे घर। ना ही किसी पे हिंसा करना सिखाता है, ना किसी जानवर पे, ना किसी इंसान पे। लेकिन जो हमारे धर्म पे हिंसा करते हैं उन पे जवाब देना भी सिखाता है। शायद हम इस चीज को भूल जाते हैं। सिखाता हमारा धर्म अहिंसा है, हिंसा नहीं सिखाता। लेकिन क्या हम उस चीज को भी निभा पाते हैं? हम उस चीज में भी, क्योंकि अपने धर्म पे हम अडिग नहीं है। हम अपने धर्म के मायने भूल चुके हैं, धर्म की अखंडता भूल चुके हैं, धर्म की कार्य प्रणाली भूल चुके हैं। क्योंकि जब धर्म के ये सारे पैमाने कमजोर हो जाएंगे तो आपको धर्म के प्रति कहां पे बोलना है और कहां पे नहीं बोलना है ये भी आपके जीवन से निकल जाएगी। तो इसलिए इस दायरे का भी, इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें कि धर्म में क्या चीज कहां पे बोलने की है, कहां पे किस चीज को हमें, किस कर्तव्य को कब निभाना है और बोलना कब है, किस तरह से चीजें करनी है। तो लाइफ की ये जो चीजें हैं इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को आगे बढ़ाते हुए और विराम देते हुए, बाकी जो हमारे आज के स्पीकर हैं इसमें और भी स्पीकरों से हम बात करेंगे, जिसमें देवेंद्र सिंह जी हैं, ब्रजेश तोमर जी हैं, अंजू मैम है, और जो एक दो और स्पीकर रहेंगे उनसे हम बात करेंगे इसी उस पे कि जो सनातन की सात्विकता हमारे जीवन में है, कितना उस आधुनिकता में और उसमें कितना गैप है, और किस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। बाकी भी लोगों से हम विचार लेंगे। उसके बाद में जैसे हमारे इन स्पीकरों का समय पूरा हो जाएगा तो बाकी लोग भी इस पे कवर दे सकते हैं किसी भी चीज को लेकर। जी देवेंद्र जी, जय श्री राम। सर अनम्यूट करें। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम सर। देखिए, सनातन, आपने बहुत कई चीजें बहुत गूढ़ता से रखी हैं। जी सनातन में सात्विकता का क्या महत्व है? जी ये बात तो सर्वविदित है कि सनातन जो है एक जीवन जीने की सबसे सरल पद्धति है। जी अब ये जो शब्द जो है पद्धति, जी हमारी युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी से पहली पीढ़ी, क्योंकि हर जी 10 वर्ष के गैप में एक पीढ़ी को माना गया है। तो हमारी आज की युवा पीढ़ी और उससे ऊपर की आप 2 पीढ़ी ले लीजिए, 10-10 वर्ष की, जो लगभग 40 और 45 की उम्र तक पहुंचती हैं। जी बच्चों की नीचे की पीढ़ी छोड़ दीजिए फिलहाल। अगर आप गौर करेंगे तो देखिए, सनातन में सबसे पहला पाठ है जल्दी सोना और जल्दी जगना। जी व्यक्ति को जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जगना चाहिए। जी लेकिन ये हमारे मूलभूत नित्य कर्मों में कहीं है ही नहीं, जी पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गौर करें तो पशु से लेकर पक्षी से लेकर सभी अपना काम सूर्योदय से पहले स्टार्ट कर देते हैं। चिड़िया चहचहाने लगती हैं, पशु चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उठेंगे, पेशाब करेंगे, गोबर करेंगे, जो भी करना है करेंगे, और उसके बाद वो चारा खा करके अपना तैयार हो जाएंगे अगली कार्रवाई के लिए। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि इसके ना तो कोई नित्य कर्म का इसके पास कोई निश्चित समय है और ना ही इसके खान पान का कोई निश्चित समय है। इसलिए सात्विकता की जो बात है वो यहीं से गड़बड़ हो जाती है। जी क्योंकि जो व्यक्ति विशेष सूर्योदय से पहले नित्य कर्म से फारिग हो जाएगा, उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उसके संस्कारों और विचारों
इन सब पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जी जो हम बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। जी क्योंकि आज एक तो मोबाइल देवता है, तो बार है तो आराम से ये बजा देते हैं, और फिर बची कुची जो कमी है वो घर में पूरी हो जाती है। कि जैसे आप हैं, आपको सुबह चाय पी के फ्रेश होने की इजाजत है, तो अब जब 6 बजे 7 बजे वो उठेंगे तो आपको चाय 6 बजे मिलेगी। तो मतलब दूसरा जो हुआ वो हुआ आहार। इन चीजों में हम बिल्कुल पाश्चात्य शैली को फॉलो कर रहे हैं, जी जिसका कारण ये है कि वहां पर सूर्योदय बहुत कम होता है, जिसकी वहां पर लोगों के पास स्टोर रख करके आपकी तरह ताजा खाना नहीं मिलता। ब्रेड वगैरह अदर चीजें वो सब स्टोर करके रखते हैं, कहीं बर्फबारी में बंद ना हो जाए, रास्ते हमें भूखा ना मरना पड़े। बेकरियों के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। इस तरह की उनके साथ परेशानियां होती हैं। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, जी इसीलिए इसे देवभूमि कहा गया है। लेकिन फिर भी हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। दूसरी चीज, हमारे शास्त्रों में एक बड़ा श्लोक तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा स्मरण है, मैं उसे बताता हूं। विद्यार्थी जीवन के लिए कहा गया है, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा, इस तरह करके एक कहा गया है कि कौवे की तरह उसकी चेष्टा होनी चाहिए, स्वान निद्रा कुत्ते की तरह उसकी नींद होनी चाहिए, वको ध्यानम बगुले की तरह उसको उसका जो एजम्पशन है वो बिल्कुल स्टिक होनी चाहिए, ध्यान उसका भटकना नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो अल्पाहारी, कम खाने की उसकी वो होनी चाहिए। ये सारी चीजें अब विद्यार्थी जीवन से बिल्कुल संन्यास ले चुकी हैं, क्योंकि हम खुद अपने बच्चों के साथ रात के 10-11 बजे तक टीवी देखते हैं, तो बच्चा कहां से सो जाएगा। जब बच्चा सोएगा नहीं तो एक बच्चे को तो चाहिए 8 घंटे की नींद, और 40-45 साल की उम्र वाले को 6 घंटे में भी उसका पूरा हो जाता है, जबकि बच्चे को तो 10 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन उस पर वो नहीं कर पाते हैं। तो सात्विकता का अर्थ तो यहीं से डगमगा जाता है। दूसरी चीजें, जो बच्चे सुबह सूर्योदय से पहले जग भी जाते हैं और फ्रेश होके नहा धो लेते हैं, आप उन बच्चों के अंदर, और जो बच्चे सूर्योदय के बाद में फ्रेश होने जाते हैं, उन बच्चों के अंदर आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि दोनों के स्वास्थ्य में और उनके विचारों में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा आपको। जो सूर्योदय से पहले जगते हैं उनके पास आपको सकारात्मकता भी मिलेगी और सात्विकता भी मिलेगी, और वो डगमगाते नहीं है, क्योंकि सूर्य की पहली किरणें जो प्रकाश लेके आती हैं, यदि हम, हमारे तो शास्त्रों में इसका वर्णन है कि उगते हुए सूर्य को नमस्कार करके और प्रणाम करके उनका जो भी 10-12 ऋचाएं हैं उन्हें अगर करता है तो एक योग भी हो जाता है उसका।
तो हमारे जो नई जनरेशन है उसमें जो आत्मविश्वास की कमी है, उसका सबसे बड़ा मूल कारण तो यही है जी कि उसकी दिनचर्या बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट है। जी और सर, यदि थोड़ा वो, समय समय आपका समय। जी 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 हाँ, मैं उसको क्लोज करता हूं, यदि वो उसमें सुधार करें तो उनको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने कहा कि आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, वो जी जी आत्मविश्वास उनके अंदर स्वतः ही जगना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीजें, हमारे अंदर, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसा छुपे हुए ज्ञान पड़े हुए हैं कि जिनके बारे में 98% लोग जानते ही नहीं और ना जी ही उनको सीखना चाहते हैं। जी तो सात्विकता जो है वो इसीलिए डगमगाई हुई है, और इसीलिए जो आज की परिवेश है उस पर ये इफेक्ट आ रहा है, जिस चीज को जी आपने आज मीटिंग के मुद्दे में रखा है। जी तो जी हमें सबसे पहले तो अपने दिनचर्या से लेकर के खान पान के समय को निर्धारित करना आवश्यक है। बिल्कुल। बुजुर्गों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि बुजुर्गों का एक लेवल अलग हो जाता है, और 3 साल से नीचे के बच्चों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका भी एक लेवल अलग हो जाता है। जी बाकी सभी लोगों पर इसका जो है जी पालन सख्ती से होना चाहिए, तो उनके विचारों में भी, उनके आत्मविश्वास में भी झूठ बोलने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म, उनका आत्मविश्वास स्वयं सबल होगा। जी तो हमें अपने जो दिनचर्या है इसको बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है नई जनरेशन को, ताकि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्वयं में मजबूत बनेंगे। जी उन्हें दूसरों को धोखा देने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वो सीधे सीधे कहेंगे, नहीं सर, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे पास इस चीज की कमी है। जी जो हम आज टालते हैं, अपनी कमी को बोलते नहीं है, उसको छुपाने का प्रयास करते हैं और दूसरे को मिसगाइड करते हैं। जी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी अन्य श्रोता धन्यवाद भी है। सर। जी धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद। राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा आपने दिनचर्या के बारे में बातें रखी कि हमारे को उठने का, सोने का टाइम, ये सब चीजें हमारे उसमें दिनचर्या में बहुत अहमियत रखती है, इन पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा ब्रजेश तोमर जी से। ब्रजेश तोमर जी, जय श्री राम। जय श्री जी राम। जी सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। जी एक्चुअली जो आज देखने को मिलता है, जो आपकी आवाज अपने आप थोड़ी सी क्लियर कम आ रही है, हल्का सा ना। जी एक जय श्री राम। जय श्री राम। जय जी श्री राम। आवाज क्लियर हुई? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो जो आज की डेट में सनातन की व्यवस्था जो देख रहे हैं हम और आप, हम्म, वो एक्चुअली बिल्कुल भी आउट ऑफ वे है। हमारी पूरी पीढ़ी हम्म, आउट ऑफ वे चल रही है, जी क्योंकि हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। हमारे हम्म, संतों ने शास्त्रों में रेखांकित किया हुआ है हमारे दायरे, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस। हम्म, वहां वो हमारी बदकिस्मती है कि हम्म, हमारे बहुत कम लोग शास्त्रों को पढ़ पाते हैं, और जो पढ़ पाते हैं वो या तो समझ नहीं पाते या हमें समझा नहीं पाते। हम्म, ये जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधे पे थी, वो लोग जी स्वयं आज की डेट में भ्रष्ट हो चुके हैं। कुछ हम्म, चाहे, अब हमें इसके लिए हमें स्वयं ही एक ये करना पड़ेगा कि हमें स्वयं ही स्वाध्याय करना पड़ेगा। हम्म,
आज की डेट में जो सनातन में देख पा रहा हूँ कि सनातन लोगों के विचारों से चलने लगा है, जबकि सत्य ये है कि सनातन किसी के विचार धारा एक सनातन नहीं हो सकती। सनातन का दायरा के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, महाभारत का एग्जाम्पल है। जी पितामह भीष्म एक बार अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए बैठे हुए थे जी। ब्राह्मणों के साथ। हम्म उसी समय एक उनके साथ क्या होता है कि जमीन में से एक हाथ वो बाहर निकल के आता है और आवाज आती है कि पुत्र, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे पिंडदान करो। पितामह भीष्म के जी मस्तिष्क पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता और ब्राह्मण भी चकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, अब पितामह भीष्म क्या करेंगे। तो पितामह ने कहा कि पंडित जी आप मंत्रोच्चारण कीजिए। मंत्रोच्चारण कंटिन्यू रखा। पिंडदान का एक शास्त्रों में वर्णन ये है कि पिंडदान हमेशा पात्र पर किया जाता है, पत्तल बनाई जाती है पत्तों की और उस पर पिंडदान किया जाता है। जी मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान उठा के पत्तल पर रख दिया गया और हाथ ऐसा का ऐसा ही वेट करता रह गया। जी जैसे ही पिंडदान पूर्ण हुआ तो हाथ तो वापस अंदर चला गया और आकाशवाणी हुई कि पुत्र भीष्म, तुम्हारी धर्म की परीक्षा लेने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। क्या तुम रियल में धर्मार्थी हो? क्या तुम शास्त्र आज्ञा का पालन करते हो? आज हम आपकी शास्त्र नीति से प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं और इसीलिए आज की डेट में जो शायद क्या बोलते हैं, मेरा पिंडदान का जो मंत्र रहता है उसमें पितामह भीष्म का नाम आता है। अच्छा। तो सनातन किसी के विचार से नहीं चल सकता। सनातन सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के भी हिसाब से चलता है, या तो शास्त्र कहता है या फिर संत कहते हैं। इन दो को हटके तीसरा कोई व्यक्ति सनातन की परिभाषा बता ही नहीं सकता। कोई भी अपने आप को ब्राह्मण कितना भी बड़ा मान ले, यदि वो शास्त्र से हटके बात करता है तो मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल सिंपल सी दो शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातन सिर्फ और सिर्फ शास्त्र और संतों के द्वारा चलता है, बाकी जी किसी की विचारधारा से सनातन नहीं चलता। यही सनातन की सात्विकता है। बोलने के लिए इस पर बहुत लंबा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, समय की कमी है। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बाकी नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं अंजू मैम। अंजू मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। थोड़ा सा जी गला मैम। साथ नहीं दे रहा, तो जी मैं ब्रिजेश सर का और देवेंद्र सर का और आपका पूरा पूरा का पूरा जो आप लोगों ने बताया सुना, आज का टॉपिक बहुत सुंदर है। जी तो जरूरत है अपने आप को, वो कहते हैं ना, अवेकन करने की और जगाने की। ब्रिजेश सर ने बहुत अच्छा बोला सर। सनातन धर्म की डेफिनेशन सबकी, मुझे लगता है आज की डेट में सबकी इंडिविजुअल हो चुकी है। अगर हम बात करें, क्योंकि ब्रेड अर्निंग बहुत जरूरी है, अगर हम आज से 15 साल पहले चले जाएं और हम आज की बात बताएं तो पहले नाइट जॉब्स नहीं होते थे। ज्यादा से ज्यादा गांव में चौकीदार की नौकरी होती थी। वो एक छोटी सी जगह पर एक चौकीदार की नौकरी होती थी, वही भाई जाग रहे होते थे, बाकी सब आराम से सो रहे होते थे। बट अगर आज हम बात करें बीपीओस की और वो बाकी सब की, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो कहते हैं ना, वो सुबह जगना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आदमी को जो है स्वस्थ भी बनाता है। तो एक चीज ये है कि सर, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है, क्योंकि वो हम सबको कमाना है। सनातन आपको जो सबसे पहले बताता है वो ये है कि आप अपनी कर्म को कैसे करें। आप एक घर गृहस्थी में रहते हुए आप अपने कर्मों को क्या, अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं। मुझे लगता है फर्स्ट चीज सनातन धर्म हमें ये सिखाता है, हमें इंडिविजुअल और एक हम्बल ह्यूमन बीइंग बनना सिखाता है कि हम एक हम्बल ह्यूमन बीइंग कैसे बने। सबसे पहली बात, हम एक अच्छे भारतीय भी कैसे बने। तो सनातनी हम बन जाएंगे, अगर हम अच्छे सनातनी हैं तो हम अच्छे भारतीय भी बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये लीड करता है कि हमें अच्छा मर्यादा में कैसे रहना है, हमें अपने कर्म कैसे पूरे करने हैं। अगर हम जॉब में हैं तो हम देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आदतें, विचार सर सब अपने आप आने लग जाता है जब हम अपनी कर्मों को ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है, अगेन बिकॉज मेरा एक्सपर्टीज बच्चों के साथ है,
मुझे लगता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ये बच्चों के साथ शुरू होता है। अगर आज आप देखें तो बच्चे इतने ओवरबर्डन है सर, मैं देखती हूँ रात रात भर तो प्रैक्टिकल्स ही खत्म नहीं होते। आप बाकी क्लासेस नहीं भी कराइए, इतना सारा सिलेबस है, क्योंकि एक वो भी वो कहते हैं ना दौड़ लगी हुई है, एक वो भी एक चीज चल रही है जो साथ साथ पूरी करनी जरूरी है। तो वहां पर हमें बैलेंस बनाना बच्चों के साथ बहुत जरूरी है। हम शुरू करें थोड़े बहुत प्राणायाम से ही घर में शुरू करें। वी शुड टेल देम कि ब्रीदिंग कैसे करनी है, हाथ कैसे जोड़ने हैं। अब जैसे मैं बात करूं तो सुबह सबसे पहले उठ के मेरे पापा ने हमें सिखाया था कि बहुत कुछ अगर सारा दिन नहीं कर पा रहे हो तो अपने हाथों को देख के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती उकर मूले स्थित गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो मॉर्निंग में ही अपने आप को पहले तो कर्मठ बना लेते, क्योंकि इससे बड़ा हमारी हेल्प आज की डेट में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम कर्म ही इससे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इट स्टार्ट्स स्मॉल स्मॉल स्टेप से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके जी साथ ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली हमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मॉरल ड्यूटीज पर पहले काम करना चाहिए। ये रूटीन तो सर धीरे धीरे इनकलकेट हम साथ साथ कर ही लेंगे। जी बिल्कुल। जी, ये सर मेरा इतना ही कहना था। थैंक यू जी सो जी मच, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, जय श्री राम। लक्ष्मीकांत जी। जी लक्ष्मीकांत जी। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर, ज्यादा है मतलब हो नहीं पाएगा ये। हेलो। जी जी जी। ओके ओके। और कोई अपने विचार रखने चाहे तो एडवाइस कर सकते हैं आज के टॉपिक के हिसाब से। ये तो राजेश कुमार जी ने हैंड रेज किया हुआ है। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपनी बात रखिए। लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं इसमें आवाज नहीं आएगी सर क्लियर। हाँ तो कोई बात नहीं, तो हैंड रेज मत करना दोबारा, बोल तो मैंने सुन लिया। जी जी जी। बाकी और कोई हमारे साथी है और कोई इस पे अपनी बात रखनी चाहें तो रख सकते हैं। सेशन कंक्लूजन की तरफ चला जाएगा, फिर बाकी किसी को अपनी बात रखनी है तो रख सकते हैं। अभी सभी के लिए ओपन है सेशन। जो हमारे स्पीकर थे आज के हिसाब से वो अपनी राय दे चुके हैं, तो इस पे किसी और को विचार रखने हैं तो विचार रख सकते हैं। जेपी गर्ग जी। जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी अरे भाई, जी। सर जैसे देवेंद्र जी ने और उन्होंने अभी टॉपिक रखा आवाज था सर ना बहुत क्या। कम आ रही है आप। आवाज ना कम आ रही है बेसिकली। अच्छा, मैं ट्रेवलिंग में हूँ। अब आ रही है सर? हाँ हाँ, थोड़ी बेटर है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, जो जैसे आपने देवेंद्र जी ने कुछ टॉपिक पे बड़ा अच्छा डिस्कस किया है कि भाई एक तो हम अपने सनातन के जो कर्तव्य है ना सर, जैसे जी जी अपने धर्म के प्रति कर्तव्य है, पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य है, या अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है, तो सर वो जी तो हम बहुत सारे भूलते जा रहे हैं आज की डेट में। जी एग्जाम्पल देखो, क्या है ना कि पड़ोस में सर आपका कोई डेथ होगी बुजुर्ग की, तो लोगों में इतनी इंसानियत मर गई है कि वो अपने ना जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए दाएं बाएं करके निकल जाते हैं, और हाँ उनको जी 10 आदमी नहीं मिलते वहां तक ले जाने के हाँ लिए। जी जी। तो ये एक सर अच्छा बहुत अपना कर्तव्य से लोग बहुत ज्यादा विमुख हो रहे हैं इस चीज पे। दूसरी चीज और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा सर, जैसे अभी देवेंद्र सर ने कहा था कि भाई हमें सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, अपना आचार विचार सही रखना है। तो ये भी आजकल ना बहुत मैं ट्रेंड देखता हूँ सर, जो बच्चे हैं ना कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट्स, वो 12-12 1-1 बजे तक तो सर वो व्हाट्सएप या उनकी पबजी या चैटिंग वेटिंग या जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पर चलता रहता है। 2 बजे सोते हैं और सुबह 11-12 बजे तक सर उठते हैं। जी जी तो हमें इन सब चीजों में ना सर, जो भी घर के बुजुर्ग लोग हैं या माता पिता हैं या और भी है, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है इन सब चीजों पर। बिल्कुल तो यही कहना था सर मेरा।
बिल्कुल, देखो सभी के विचार एक दूसरे को क्रॉस रिलेट मतलब कोरिलेट करते हैं सभी को, और सभी के विचारों के समीकरण सेम है कि हमें अपनी दिनचर्या, अपने बच्चों की दिनचर्या, अपने समाज की दिनचर्या, जितनी भी सारी चीजें हैं, इन्हीं से सनातन जुड़ा हुआ है। सनातन फॉलो करने के लिए अलग से आपको बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उतनी चीजें जरूर करने की जरूरत है जो एक धर्म का दायरा है। ये छोटी छोटे हमारे जो रूटीन पैमाने हैं, रूटीन जो दिन के काम है, उठने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, किसी से किस तरह का व्यवहार करना है। अब जैसे अभी जेपी गणेश जी ने बताया कि किसी के घर में कोई डेथ हो जाए और हमें ड्यूटी निकलना हो तो हम ड्यूटी निकल जाते हैं, सामने वाले के साथ में 4 बंदे भी 10 बंदे भी शायद उसको अंतिम संस्कार के लिए ना मिल पाए, अपने पड़ोस वाले उनके लिए भी सामने वाले आज के टाइम में सोचते हैं। इस लेवल का समय आ चुका है आज के टाइम में। तो मतलब कहने का कि हमें उन चीजों को भी समझने की और सोचने की ये जरूरत है कि मतलब हम हमारा समाज कितना दूर जा चुका है, अपनी छोटी छोटी मॉरल जिम्मेदारियों से, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी से हम कितना जी चुकाते हैं बेसिकली। क्योंकि सबको अपनी जॉब प्यारी है, सबको अपना व्यवसाय देखना है, बाकी पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी की दुख तकलीफ है, किसी के साथ में हमारी मॉरल कनेक्टिविटी है। हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब पड़ोसी को आपकी सचमुच में जरूरत होती है ना, तो शायद हम उसके तब काम नहीं आते ना, या जब हम काम नहीं आते तो हमारी भी पड़ोसी काम नहीं आता। तो दुनिया की दुनिया दोनों की तरफ से बनी रहे, और हम कहीं ना कहीं उन्हीं दूरियों के कारण एक दूसरे से बटे हुए हैं। और हमारे समाज, ये सनातन समाज में ज्यादा बटाव है, इन सब चीजों का मन मुटाव भी ज्यादा है, बटाव भी ज्यादा है, कटाव भी ज्यादा है, एक दूसरे से कंपैरिजन भी ज्यादा है, एक दूसरे से ईर्षा भी बहुत ज्यादा है, हम एक दूसरे की तरक्की से जलते भी बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन और हमारे हिंदू समाज में बहुत ज्यादा है। इसी की वजह से हमारा समाज एक नहीं हो पाता, और इसी की जब तक एक नहीं हो पाएंगे तब तक हम बेसिकली मात खाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। तो सनातन की जितनी प्रक्रियाओं से हम दूर जा रहे हैं, आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, हम अपने आप को खोखला और कमजोर कर रहे हैं और धर्म से भाग रहे हैं। जब जब हम अपने धर्म से भागेंगे तब तक हम बेसिकली कमजोर और काया नहीं बनेंगे लास्ट में आके। केवल और केवल हम अपने धर्म को जब अपने आप में निर्धारण कर पाएंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी में, आने वाले बच्चों के संस्कारों में हम किस तरह से इंसर्ट कर पाएंगे। जब हमारे अंदर नहीं होगा, बच्चों के अंदर नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होने वाला है? अधर्म भी फैलने वाला है। अधर्मी लोग अधर्म फैला ही रहे, उसमें तो कोई दायरा नहीं। बाकी अब हमें देखना है कि हमें धर्म पे कितना चलना है, अपने धर्म के प्रति कितना अडिग रहना है, अपने वचनों पे, अपने शब्दों पे कितना झूठ बोलना है, कितना सकारात्मक सोचना है, कितना नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचना है, कितनी सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी का फीलिंग का बैलेंस रखना है अपने अंदर। ये जितनी सारी चीजें हैं, सब ये जीवन शैली का पार्ट है, और जीवन शैली सब सनातन से ही जुड़ी हुई है। हमारे को कितना वास्तविक रहना है, कितना अवास्तविक रहना है, ये सब चीजों का आपको अनुपात बैलेंस रखना है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल 101% आपको सच ही बोलना चाहिए, या 101% आप हर चीज को पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट ही रही है, लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है। कुछ लोगों की तो शुरुआती झूठ से होती है। आप एक दायरा बना के रखिए कि हाँ ठीक है, जहां पे जितनी एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, बंदे अपने प्रोफेशन में, अपने परिवार में, अपने सोशल में एडजस्टमेंट चीजों का कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस एडजस्टमेंट के चक्कर में पूरी लाइफ को इस तरह से एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं, पूरी लाइफ को ही झूठ कर लेते हैं, पूरी चीजों को ही उस लेवल पे लेके चले जाते हैं कि उनका वास्तविकता से, उनके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। पता लगता है जब उनकी वास्तविकता, तो उनकी रियलिटी कहीं कुछ और ही निकलती है। तो इसलिए धीरे धीरे जीवन का जो दायरा है उसको सात्विक रखिए, उसको सच रखिए, उसको रियल रखिए, उसको वास्तविक रखिए। यही सनातन की सात्विकता है। बाकी मैं अपने शब्दों को यहीं पे कवर करता हूँ। इसके बाद जेपी गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ जी। सर जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि भाई हिंदुओं में एकजुटता का बड़ा अभाव है, तो जी इसमें सर मैं एक एग्जाम्पल ये देना चाहूंगा कि अगर हमारे विधर्मी समाज में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो पूरा हाँ जी मोहल्ला, पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है, हजारों आदमी उसके अंतिम यात्रा में जाते हैं। हाँ जी और हाँ जी हमारे हिंदू समाज में हम एक दूसरे से इतने कटे हुए हैं कि हाँ केवल जी अंतिम यात्रा में सर 10 लोग मिलना मुश्किल हो जाते हैं, और वो भी स्कूटी से चल के शमशान पे जाएंगे सर। हाँ इतना जी मतलब हाँ जी पतन हो चुका है हिंदू हाँ धर्म जी। का। अगर सब यात्रा जा रहे हैं तो उसमें ये 20 लोग हैं, तो 10 लोग ऐसे होंगे वो सीधे स्कूटी पकड़ के शमशान में जाएंगे, वो सब यात्रा के साथ में नहीं हाँ जी चलेंगे। मतलब कंधे बदलने के लिए नहीं, सर आदमी ढूंढने पड़ते हैं आज के समाज में। तो बहुत बुरा हाल हो ये एक चुका से है। बहुत बड़ी विकृति हो चुकी है पैदा।
बिल्कुल बात आपकी बहुत कड़वी जरूर लग रही होगी कुछ लोगों को, लेकिन ये हमारे समाज की उस तरह की वास्तविकता है जिसको हम झुठला नहीं सकते। लोगों में ये जो भावनाएं खत्म होती जा रही है, उसका रीजन यही है कि हम अपनी दिनचर्या, अपनी चीजों को, अपने वास्तविक जीवन को ही भूल गए बेसिकली। हम अपने दिखावे में, अपने शो ऑफ में, अपने बिजनेस के शो ऑफ में, एक दूसरे से बड़प्पन में इतने बिजी हो चुके हैं इन सब चीजों में कि हम धरातल की जो सच्चाई है, जो जीवन की सच्चाई है, उससे कहीं से कहीं तक जाके भटक चुके हैं जी। बाकी समय भी हो चुका है और इस सेशन को समापन करते हैं। और किसी ने कोई अपने विचार रखने हो तो 2-5 मिनट में अपने कोई विचार रख सकते हैं, बाकी सेशन ओवर है आज का। आई थिंक अभी किसी ने कोई विचार नहीं रखने हैं, तो सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय श्री राम। सभी ने समय निकाला, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, सभी का बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हर श्री हर राम। महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जी।